नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित टीचिंग एकेडमी में। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 4 के तहत कुल 32,388 शिक्षक पदों का अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को भेज दिया गया है। अब सभी विद्यार्थियों की नज़र बीपीएससी के आधिकारिक विज्ञापन पर है। बातें दोस्तों मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो है सम्राट चौधरी यानी कि सीएम जो है बिहार के, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हो खुशखबरी यहाँ इन्होंने बताया है। यहाँ पे देख सकते हो सम्राट चौधरी का ये ऑफिशियल यहाँ पे अकाउंट है फेसबुक का। यहाँ पे इन्होंने बताया बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात। बीपीएससी तैयारी 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग मतलब कि बीपीएससी को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पदों के बारे में दिया गया है कि 1 to 5 में करीब आपको यहाँ पे देख सकते हो 3,847 यहाँ पे पोस्ट है। वही 6 to 8 की बात करें तो 8,563 पोस्ट है। और कक्षा 9 से 10 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 3,877 पोस्ट है। ठीक है, और यहीं 11-12 की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 16,101 यहाँ पे पोस्ट निकल के यहाँ पे आता है। तो हम लोग चलते हैं विषयवार कि किस विषय में कितना कितना वैकेंसी निकला है, कितना कितना इंग्लिश में कितना है, हिंदी में कितना है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि 1 to 5 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो टोटल पोस्ट निकल जाता है 3,847 का टोटल पोस्ट है। और वही सामान्य विषय की बात करें यानी कि सामान्य टीचर जो कि क्या करते हो, सारा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ईवीएस हो गया, गणित हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा कुछ इसमें पढ़ाते हैं। उनका कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता, उसको सारा पढ़ाना पड़ता है। तो उसका जो सीट निकल के आता है 3,085 उसका पोस्ट है। ठीक है, वही उर्दू की बात करें तो 797 इसका पोस्ट निकल के आ रहा है। बंगला की बात करें तो 25 इसमें सीट है। इसी तरह आप लोग 6 to 8 का देख लेते हैं। तो 6 to 8 में देख सकते हो दोस्तों, 6 to 8 में 8,563 टोटल पोस्ट निकल के आता है। इसी में देख सकते हो गणित विज्ञान का साथ में आता है। ठीक है, गणित विज्ञान का साथ में आता है। इसमें टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है 2,188। उसका सामाजिक विज्ञान का आता है 1,190। हिंदी का निकल के आ रहा है 1,096 और अंग्रेजी में है 1,929। उसी तरह संस्कृत का देखें तो 1,225 और उर्दू में निकल के आता है 935। ये जो है दोस्तों सीट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये टोटल पोस्ट है। इसी में क्या किया जाएगा, जैसे मान लो कि गणित विज्ञान का मैं बात करूँ तो इसमें 2,188 जो पोस्ट है इसी में जनरल में बांटा जाएगा। ठीक है, उसी में ST SC EBC OBC जो भी होता है सब में इसी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये टोटल पोस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट जब वैकेंसी आएगी तो पता चलेगा हम लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं 9 to 10 का। तो 9-10 की बात करें दोस्तों, इसमें टोटल सीट जो निकल के आता है 3,870 इसका टोटल पोस्ट निकल के आता है। इसमें भी सब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सीट मैंने बताया आपको, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी का 63 पोस्ट निकल के आता है। उस तरह अंग्रेजी में देख सकते हो 696 है और विज्ञान में देख सकते हो 463 है। गणित में 570 है, सामाजिक विज्ञान में 756 है, संस्कृत में 322 है, उर्दू में 660 है और व्यायाम शिक्षा में 47 है और संगीत में 2 है। इसी तरह अब लोग अब क्या करते हैं, अब लोग 11-12 का भी देख लेते हैं। तो 11-12 की बात करें, इसमें जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, 16,000 पोस्ट इसमें निकल के आता है। क्या हुआ था, इसमें बहुत सारा सीट जो है वैकेंट चला गया था, इसमें विद्यार्थी नहीं मिले थे क्योंकि एस्टेट बहुत लोगों ने पास नहीं किया। एस्टेट पेपर 2 चाहिए, बीएड चाहिए और इसमें पीजी भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, इसी कारण से ये सीट खाली चला जाता है। तो पिछले वाला सीट जो बहुत सारा बच गया तो उसी को इसमें डाल के फिर से इसको वैकेंसी को निकाला गया है। जिसमें जो सारा जो पोस्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज। देख सकते हो यहाँ पे रसायन विज्ञान 3,811 पोस्ट है। संगीत का देख सकते हो, संगीत में भी अच्छा खासा सीट है, इसमें 736 है। मनोविज्ञान में देख सकते हो 1,775 है। इतिहास में 696 है। भौतिक विज्ञान देख सकते हो 1,758 है। गणित में देख सकते हो 657 है। अंग्रेजी में देख सकते हो 1,358 है। जंतु विज्ञान में 449 है। उसी तरह वनस्पति विज्ञान में भी बहुत सारा सीट है, 1,176 पोस्ट है। गृह विज्ञान में देख सकते हो 418 है। उर्दू में 970 है। कंप्यूटर में 407 है। संस्कृत में 746 है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो 267 यहाँ पे निकल के आता है। हिंदी में है 739 और अर्थशास्त्र में 138 है। ठीक है, इस तरह टोटल जोड़ोगे तो 16,101 यहाँ पे सीट निकल के आता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वैकेंसी कब आएगी और एग्जाम कैसे कैसे होगा। एक बार यहाँ पे देख सकते हो कुल यहाँ पे कितना कितना जो मैंने आपको बताया था, फिर से देख सकते हो यहाँ पे 1 to 5 में 3,847 में पोस्ट है। उसका 6 to 8 में है 8,563 और 9 to 10 में है 3,877 और
11-12 में जो है 16,101। तो सबसे ज़्यादा जो सीट निकल के आता है वो 11-12 में ही है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा सीट है। उसके बाद निकल के आता है 6-8 में, ठीक है। उसके बाद निकल के आता है 9-10 में, और उसके बाद है 1-5 में। इस बार 1-5 में सबसे कम है, क्योंकि 1-5 का सीट जो है ना लगभग फुल हो गया है। अब जो सब्जेक्ट वाले टीचर हैं वही बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। बीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है, जिसके अनुसार बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित था, ठीक है। ऐसे में संभावना है कि अगस्त 2026 में बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि अंतिम तिथि और आवेदन संबंधित पूरी जानकारी आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में ही दी जाएगी, ये संभावित है। क्योंकि देखो अभी मान लो कि अधियाचना चला गया, ठीक है, तो हो सकता है अगस्त में वैकेंसी निकाल दी जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल दे और फॉर्म भराना शुरू हो जाए। और इसमें ज़्यादा समय देते नहीं है, पिछले बार भी बहुत कम दिया था, 20 दिन के आसपास दिया था, ठीक है। मान लो अगर 5-10 अगस्त के बीच में भी निकाल देते, इन लोगों के पास पूरा अगस्त का समय रहेगा लेने का, ठीक है। उसके बाद कुछ समय देखो 22 से एग्जाम शुरू हो रहा है, मान लो 22 सितंबर से एग्जाम शुरू भी करेंगे तो इनके पास अच्छा खासा समय रहेगा। क्योंकि देखो बीपीएससी जो टीआरई 2 हुआ था और 1 जो हुआ था उसमें बहुत स्पीड से काम हुआ था, ठीक है। तो उसको अगर उसी तरह अगर फॉलो किया जाए तो ये 22 सितंबर और 27 सितंबर के बीच में एग्जाम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये 22 सितंबर तक एग्जाम ले लें, ठीक है। ये सितंबर के बाद जा सकता है, अक्टूबर जा सकता है या नवंबर भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी तक देखो कैलेंडर जो है अभी भी वेबसाइट पे है ही, ठीक है। ये वाला जो कैलेंडर था 22 सितंबर से 27 सितंबर वाला, तो ये अभी भी कैलेंडर वहाँ पे है। तो क्या पता उन लोग का अगर मन करे तो स्पीड में इसको ले भी सकते हैं, या फिर वैकेंसी को लटकाना होगा तो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो नोटिफिकेशन जो है जल्दी निकाल दे, क्योंकि बीपीएससी के हाथ में गया है तो बीपीएससी क्या करेगा, उसको अधियाचना मिल चुका है सारा, उसके पास वैकेंसी की लिस्ट होगी तो नोटिफिकेशन निकाल देगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है डिले हो, या फिर यही सेम डेट पे ही ले ले। इसलिए आप लोग जो तैयारी करोगे 22 सितंबर तक ही आप लोग तैयारी करोगे, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीना और समय मिलेगा, 2 महीना और समय मिलेगा तो आराम आराम से करेंगे, वैसा नहीं है। आपको इसी डेट को देख के यहाँ पे क्या करना है, तैयारी शुरू कर देना है। और रही बात परीक्षा कैसे होगी, तो इसमें देखो प्री होगा और एक मेंस होगा, ये कंफर्म हो चुका है। क्योंकि देखो ज़्यादातर जहाँ भी बात करो तो यही चल रहा है, मुख्यमंत्री भी वही बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो लेने का उम्मीद है इन लोगों का, ठीक है। इस बार पक्का लेंगे, मेरे ख्याल से ही पक्का इस बार उम्मीद बन गया है कि प्री और मेंस होगा, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी इस बार ज़बरदस्त यहाँ पे करनी है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब देखो पूछा कैसे कैसे जाएगा ये तो एग्जैक्ट पता नहीं कि प्री में क्या पूछेंगे, मेंस में क्या पूछेंगे। लेकिन इतना सा याद रखो कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से तैयारी करना, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना, वही सब पूछा जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कम बेसी करके पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन तैयारी आपको उसी लेवल का करना जो पिछले लेवल में आप लोग कर रहे थे, जैसे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जिस तरह से आप लोग का तैयारी था वही तैयारी रहेगा, उसी टाइप का सिलेबस रहेगा, खाली इसको 2 पार्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है दोस्तों। जैसे ही बीपीएससी नोटिफिकेशन या आवेदन की तारीख या सिलेबस या परीक्षा पैटर्न या कोई नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अमित टीचिंग एकेडमी पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अमित टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ तो आपको अच्छे अच्छे ज्ञान दूंगा, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।